साथिया 2। रात को सोते समय अभिनव के चेहरे पर चमक आ गई। उसकी आंखों के सामने मित्ताली से पहली मुलाकात तैरने लगी। कैसे थे हमारे दिन? दैनिक दिनचर्या के अनुसार अभिनव अपनी नई ऑफिस में जाने के लिए लिफ्ट के इंतजार में खड़े थे। एक खूबसूरत लड़की काला चश्मा पहने, कंधे पर पर्स लटकाए लटक मटकती चाल से अभिनव की ओर आकर उनके पास खड़े होकर लिफ्ट का इंतजार करने लगी। खूबसूरत चेहरे पर चढ़ा हुआ चश्मा, झलकती तिरछी आंखें, मनोमन बड़बड़ा रही थी। बहुत देर हो गई और ये लिफ्ट भी। उसने अभिनव की ओर देखकर हल्की सी मुस्कान दी और गंभीर हो गई। अभिनव उसे देख रहा था। उसने सामान्य से ज्यादा बड़ी आंखें बनाकर मनोमन कहा, क्या देख रहे हो? लड़की नहीं दिखी क्या? कौन है नया लड़का? मैंने यहाँ पहली बार देखा है। अभिनव ने उसे देखना बंद कर दिया और यह देखने के लिए मुड़ा कि लिफ्ट किस मंजिल तक पहुंची है। लिफ्ट आ चुकी थी। दरवाजा खुलते ही उसने अभिनव को सहज धक्का लगाकर लिफ्ट में घुस गई। चौंक कर अभिनव बोला, अरे मैडम, आप पहले जाएंगी या आखिरी लिफ्ट में जब सब आ जाएंगे तभी शुरू होगी? इतनी जल्दी क्या है? हम दोनों के अलावा वहाँ कौन है? तुम्हें कहाँ पता कि मेरा बॉस कैसा है? इतनी देर हो गई है कि पूछो मत। फिर भी धक्का देकर जाने की क्या जरूरत है? 13 मंजिले के लिए अभिनव ने बटन दबाया और कहा, कौन सा नंबर दबाऊं? कहते हुए वह हंसा। आप लिफ्टमैन हैं क्या? उन्हें अभिनव की मुस्कुराहट पसंद नहीं आई। उसने लिफ्ट में 14 नंबर का बटन दबाते हुए देखा और कहा, मेरे ऊपर। अभिनव फिर हंसने लगा। अभिनव उस लड़की को सीधे न देखकर लिफ्ट के बड़े शीशे में उसका चेहरा देख रहा था। मनोमन मुस्कुराता हुए, यार तुम खूबसूरत हो, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। मन ही मन बोलते बोलते उसकी आवाज ऊंची हो गई, अरे बाप रे! क्या कहा? चौंक कर लड़की बोल उठी। 13 मंजिल पर लिफ्ट रुक गई और अभिनव ने हड़बड़ाहट में लिफ्ट छोड़ दी। बच गया। मुस्कुराता हुआ अभिनव अपने ऑफिस पहुंच गया। ऑफिस में काम करते समय वह लड़की उसकी आंखों के सामने तैर रही थी। उसका आकर्षक बड़ा चेहरा, चुभने वाली आंखें और उसके रुआब को बढ़ाने के लिए फैली हुई मोटी भंवर, उसकी लंबी नाक और रसमय होंठ, फूले हुए और खुजलीदार गालों के साथ एक छोटा सा तिल होंठ के नीचे का हिस्सा उसे सेक्सी दिखाने के लिए काफी था। वो लड़की स्टाइल से अभिनव को घायल कर रही थी। अभिनव को एक बार उसने ऊपरी मंजिल पर जाने की इच्छा हो चुकी थी। जाने दे यार, मैं क्यों उसको भाव दूं? मन को समझाते हुए अभिनव ने अपना काम शुरू किया। शाम 7 बजे वह अपना काम खत्म कर लिफ्ट के इंतजार में खड़ा था। अभिनव ने बड़ी उम्मीद के साथ ऊपरी मंजिल से आती हुई लिफ्ट में प्रवेश किया। लिफ्ट खाली देखकर दुखी मन से बड़बड़ाया, यार मुझे लगा कि वह सुबह वाली लड़की होगी। लगता है वह जल्दी निकल गई, पता लगाना पड़ेगा वह की ऑफिस में काम करती है। ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया, लेकिन लिफ्ट वापस 14वीं मंजिल पर फिसल रही थी, जिसका अभिनव को पता नहीं चला। अभिनव विचारों में व्यस्त था। लिफ्ट के शीशे के सामने खड़े होकर अपने चेहरे का निरीक्षण कर रहा था। अपनी जेब से एक छोटी सी कंघी निकालकर अपने बालों को संवार रहा था। लिफ्ट फिर से 14वीं मंजिल पर फिसल रही थी। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला, सुबह वाली खूबसूरत लड़की लिफ्ट में दाखिल हुई। अभिनव ने शीशे में देखकर पीछे मुड़े बिना सीटी बजाई। मिस्टर, यह एक कार्यालय भवन है। सीटी बजानी है तो गार्डन में जाओ, फिर क्या होगा? मुझे ध्यान है। तुम काजल इंटरप्राइज में काम कर रहे हो। तू चाहता है मैं आपके बॉस से बात करूं? लेकिन मैंने क्या किया? मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती हूं, कहते हुए कंधे पर रखा हुआ पर्स को ठीक किया और स्टाइल से खड़ी रही। अभिनव उसे देख रहा था। उन्हें देखकर गुस्से में मिताली बोली,
मुझे अपने सामने टिक टिक मत देख, आए मुट्ठी उठाकर कहा, खबरदार। अरे यार, क्षमा करें, लेकिन आप सुंदर हैं। आप वास्तव में सुंदर हैं। हाँ तो। अपनी आंखें बड़ी करके मिताली बोली। अभिनव, एक मजाकिया आदमी, उसे देखकर लगभग डर गया। इससे पहले बात और न बिगड़े, अभिनव ने उससे मुंह मोड़ लिया और अपना चेहरा आईने की ओर कर लिया। हालांकि लिफ्ट के शीशे में उसका चेहरा देखकर हल्के से मुस्कुरा रहा था। सॉरी कहते हुए अपना लैपटॉप बैग उठाया और ग्राउंड फ्लोर आते ही लिफ्ट से बाहर निकल गया। लगातार 15 दिनों तक ऑफिस जाते हुए जब दोनों लिफ्ट या पैसेज में भटकते थे तो अपना चेहरा घुमा लेते थे। एक सुबह एक साथ चलते हुए लाल फ्रॉक में उसे देखकर मुस्कुराते हुए मन ही मन में कहा, क्या बात है। उसे देखकर उसका दिल धड़कने लगा। जाने दे यार, वह अपनी आप को प्री मानती है। तेरे जैसे हजारों को देखा। उनके मन में झगड़े बढ़ गए थे। हालांकि दोनों बात करना चाहते थे, लेकिन पहल कौन करता। घर आने के बाद अभिनव अपने दोस्तों से मिलने चला जाता। रात को जब भी खाली समय मिलता तो अपने दोस्तों से बातें करता और ऑफिस वाली लड़की की बातें करता। दोस्तों को भी मजा आने लगा। यार, तेरे जैसा फ्टू मैंने कहीं नहीं देखा। अब वो तुझे देखकर मुस्कुरा रही है, तो तू बात कर। क्या वो तुझे आप पसंद है? उसके सभी दोस्त टूट पड़ते थे। मैं कल जरूर उससे बात करूंगा। रात को जब वह बिस्तर पर लेटा तो दफ्तर की 14वीं मंजिल की उस खूबसूरत लड़की की कल्पना करते हुए उसने बुदबुदाया, कल मैं उससे बात करूंगा। वह मुझे मुस्कुराकर अपनी आंखों से आकर्षित करने के लिए आमंत्रित करती है। मैं उससे ही शादी करूंगा। वो मुझे ललचा रही है। कल से शुरू होता है प्यार का अध्याय। आंखों में नींद उसे मीठे ख्वाबों में ले जाने आई थी। अधिक भाग 3।